12 अप्रैल 1961 को मानवता पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सक्षम हुई, जब सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने पृथ्वी के ऑर्बिट में अपनी 108 मिनट की उड़ान भरी और इसी के साथ मानवता अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रजाति बन गई। यूरी गैगरिन ने अपने अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 के जरिए पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया। इस स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 327 किलोमीटर थी। यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाला पहला इंसान था और इस यात्रा के बाद स्पेस में मनुष्यों को भेजने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनने लगी। 20 जुलाई 1969 को यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर अपने 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और पायलट बज अल्ड्रिन को उतारा। इस यात्रा ने गैगरिन के द्वारा किए गए यात्रा से बहुत ही लंबी दूरी तय की थी। जैसा कि हम जानते हैं, चांद पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को आसानी से समझने के लिए हमारी पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है, तो अगर हम पृथ्वी के चारों ओर 9.5 चक्कर पूरा करते हैं तो यह दूरी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी के बराबर होगी। परंतु यही नहीं, हम इससे भी आगे जा चुके हैं। मनुष्यों के द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सबसे लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ड अपोलो 13 मिशन के नाम है। अप्रैल 1970 में नासा के अपोलो 13 मिशन के दल ने चांद के पिछले हिस्से तक की यात्रा की। इस यात्रा की दूरी पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर थी। यह दूरी मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे अधिक दूरी है। इस अंतरिक्ष यात्रा के बाद करीब 50 वर्षों तक अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी भी मानव मिशन को नहीं भेजा गया। हालांकि हाल ही में मनुष्यों को 2030 तक मंगल ग्रह भेजने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। जब हम मंगल ग्रह की सतह पर उतरेंगे तब यह सफ़र हमारे अब तक की सबसे बड़ी यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि अपोलो 13 के द्वारा तय की गई दूरी के लगभग 200 गुना के बराबर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की यात्रा पृथ्वी के चारों ओर करीब 1365 चक्कर के बराबर होगी। 54.6 मिलियन किलोमीटर हम मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन क्या होगा जब हम बिना मनुष्यों के अंतरिक्ष यानों की बात करें तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्ट ने अंतरिक्ष में आखिर कितनी दूरी तय की है। 5 सितंबर 1977 को अमेरिका की वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को कैप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है। 6 जून 2017 तक वॉयेजर 1 की पृथ्वी से दूरी करीब 20.6 बिलियन किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट में एक गोल्ड रिकॉर्ड डिस्क को भविष्य के लिए एक विशाल नोटिस के रूप में लगाया गया है। इसे वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इस डिस्क को इसलिए लगाया गया है ताकि भविष्य में किसी उन्नत प्रजाति को यह हमारी उपस्थिति के बारे में बता सके। इस रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक ध्वनियाँ, अर्थ के 115 इमेजेस और 55 भाषाओं में बोले गए ह्यूमन ग्रीटिंग्स को स्टोर किया गया है। इस 40 वर्ष पुराने ऑब्जेक्ट ने मनुष्यों द्वारा इतिहास में बनाए गए किसी भी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा यात्रा की है। इस स्पेसक्राफ्ट की सबसे अद्भुत बात यह है कि पृथ्वी से इतने दूर होने के बावजूद यह आज भी हमारे संपर्क में है। हमारे विचारों को और अधिक दूरी तक ले जाने के लिए हम स्पेस टेलीस्कोप्स को भी शामिल कर सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो वर्तमान की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड के गहराइयों में झांकने में सक्षम बनाया है। इसके जरिए हमने अंतरिक्ष में इतने दूर मौजूद चीज़ों को देखा है जिसे एक मनुष्य कल्पना भी नहीं कर पाएगा। यह हमें ब्रह्मांड के चौंका देने वाले इमेजेस देता है। चूंकि लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए हम हबल टेलीस्कोप के जरिए समय में पीछे देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किसी गैलेक्सी का जन्म, उसका विस्तार और अंत किस प्रकार से होता है। इसके जरिए ब्रह्मांड में मानवता की पहुंच बहुत अधिक दूरी तक संभव हो पाया है। परंतु अनंत ब्रह्मांड में इसे भी आगे देखने के लिए वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं, जिसे अक्टूबर 2018 तक अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। इस टेलीस्कोप की बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेंसर्स और पृथ्वी से इसकी सटीक दूरी हमें ब्रह्मांड की और अधिक गहराइयों को देखने में सक्षम बनाएगा, जो हबल टेलीस्कोप के पहुंच से बाहर है। इसके जरिए हम दूर मौजूद ग्रहों जैसे कि ट्रैपिस्ट-1 के वातावरण को भी देख पाएंगे और यह जान पाएंगे कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग से
लगभग कुछ 100 मिलियन वर्षों के बाद के ब्रह्मांड को देखने में सक्षम बनाएगा। इतने एडवांस टेलीस्कोप की मदद से मानवता की पहुंच ब्रह्मांड के अनंत गहराइयों तक हो जाएगी, जिसे हम कभी भी मानव मिशन के जरिए पूरा कर पाने की सोच भी नहीं सकते। भले ही हम इन लाखों करोड़ों गैलेक्सियों तक जा ना सके, लेकिन फिर भी हम उनके बीच हमारी जगह को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगे हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।